नाट्य कला परिषद के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, बड़े सदस्यगण और इस मैच के कर्ता धर्ता और आप लोगों के चहेता पंचायत समिति सदस्य बड़े भाई ब्रजेश कुमार जी, भाई दिलखुश जी, इन आयोजन मंडल के सभी सदस्यगण, कमेंट्री बॉक्स में पधारे हिंदी विचारक, बड़े शुद्ध हिंदी बोलते हैं और ऐसा उत्साह भरते जब इनकी आवाज़ में सुन रहा था वहाँ से। इनसे पहले जो मास्टर साहब था उनका भी ऐसा लगता था वहीं बांध पर से मैं कूद जाऊँ, लेकिन भाई अतिथि वो थोड़ी धीरे धीरे आना होता है, ठोके ताले इनका भी। और मेरे नौजवान नौनिहाल जिनके बलबूते हम उज्जवल भारत की उज्जवल भविष्य की कामना करते रहते हैं कि हमारा आने वाला कल अच्छा हो, हमारे देश के नौजवान, हमारे गांव के नौजवान देश के उन सभी ख्यातियों को प्राप्त करें जिन्हें हमने नहीं प्राप्त कर पाया। तो मेरे प्रिय भाइयों साथियों, हम आप ही की उम्र का हैं। हमारा एक्चुअल उम्र 27 साल हुआ है। अब हम इस साल 27 साल पार कर रहे हैं। 12 जून 2023 को हम 28 साल का हो जाएंगे। हमने इतने कम उम्र में मुखिया क्यों बना, ये जानिए। जिस प्रकार बड़े भाई ब्रजेश जी को आप देख रहे हैं, अपने पंचायत समिति बनाने का कार्य किया है, इसलिए क्या है कि इनसे आप लोगों की बड़ी इच्छा अपेक्षा होंगी। हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, गार्जियन बड़े अनुभवी हैं और मुझे यह देखकर बड़ा खुशी हुई कि जो काम हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपनी बड़ाई और बुराई करने में मुझे गुरेज नहीं, मैं स्पष्टवादी कहलाता हूँ और स्पष्टवादियता के कारण ही मैं वहाँ के, आप लोग को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वहाँ के एमएलए को हराकर हमने मुखिया बनने का कार्य किया है। पता होना चाहिए आप लोगों को। एक तरफ एमएलए साहब ने 27 लाख रुपए खर्च करके 27 साल के नौजवानों को हराने का कार्य करने का कोशिश किया था, अपराध करने का काम किया था, वहीं 27 साल का युवा ने उसे एमएलए को हरा करके वापस पवेलियन भेजने का कार्य किया था। ये सब कैसे हुआ? ये सब हमारे गांव में भी आप जैसे गार्जियन हैं, जैसे अभी हमारे ब्रजेश भाई के नेतृत्व में हमारे सभी इस विचार मंडल के, इस क्रिकेट क्लब के, नाट्य कला परिषद के सभी सदस्यों के समायोजन से, एक विचार से, एक समायोजित विचार से सभी लोगों का जब एकजुटता हुई तो यह कार्यक्रम हो गया, मैच हो गया। कल भी हमने ऐलान सुना कि कल भी एक मैच है। तो ये तब संभव है जब आपके गार्जियन मजबूत होते हैं और मुझे तो गर्व है आपके गार्जियन पर, आपके बुजुर्गों पर, इस गाँव के बुजुर्गों पर, कि आपको अपने छत्र छाया में आज भी आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करने का कार्य करते रहे हैं। यह होना चाहिए। इस गांव की हमारी कहावत है, मैं स्वयं कहता हूं, विचारक भी हूं, कि जिस गांव के बुजुर्ग विचार सार्थक रखता हो वही गांव आगे बढ़ता है, बाद बाकी बर्बादी के कगार पे खड़ा होता है। तो आप लोगों को देखा तो खुशी मिल गई, आपकी कसम दिल को तसल्ली मिल गया सब कुछ अभागे दिल को। आप लोगों के मिलने से एक नई जिंदगी मिल गई। ठोकिए ताली। तो हमारे यहाँ नौजवानों को हमने कहा कि आजादी के बाद आज तक तुम्हारे गांव में मुखिया क्यों नहीं बना? तो कुछ लोग कहा करते थे, जैसे आप लोग देखते होंगे कि फलनमा का बेटा पढ़ लगे तो ठीक है, लिखे कोई पर भी तो ठीक है, ऐसा कहावत सुनते होंगे। जरूरी नहीं कि जो पढ़ता है उसे नौकरी हो जाता है। हमने भी एमए बीएड किया है साहब। हम विद्यालय चलाते थे, विद्यालय के प्रिंसिपल थे। 2008 में 800 रुपए की नौकरी की हमने न्यूटन चंद्र तेतरवा चंदपुरा में, जिस पंचायत का आज मुखिया हूं ना, वहां में 800 रुपए की नौकरी करने का कार्य किया था और वहीं से हमने सीखा था। वहां जब लोगों ने मुझे उत्तेजना पैदा किया, लोगों ने मुझे ललकाया, तो हमने उनके चुनौतियों को स्वीकार किया और मैंने कहा आज तुम मुझे बेइज्जती कर रहे हो ना, कल तुम मुझे इज्जत करने के लिए खड़ा रहना, मैं कह के जाता हूँ। और यार आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि ज्यादा दिन बाद नहीं, 12 साल बाद हम उसी तेतराबाद चंदपुरा की धरती पर झंडा फहराया और अपने गांव में भारत में ऐतिहासिक प्रथम मुखिया बनने का गौरव प्राप्त किया। आज तक हमारे गांव में मुखिया नहीं बना। ये कैसे हुआ भाई? कि आप ही जैसे नौजवान हमारे यहाँ भी है। आप लोगों को मैं देख रहा था, बड़ा संयमित से, बड़ा अनुशासन, आदरणीय गार्जियन का सम्मान करते हुए ब्रजेश भाई के नेतृत्व में सभी दिलखुश जी और कमेंट्री बॉक्स से जो आवाज जाती थी सभी लोग समझते थे। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ से जो कुछ कहा जाता है उसका फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन हम आज गौरवशाली हैं। आज हम अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम उन नौजवानों के बीच खड़े हैं जहाँ के नौजवान अनुशासन प्रिय हैं। और मैं यह वचन देता हूं कि जो अनुशासन को लेकर आप चलते हैं, जिन अभिभावकों के छत्र छाया में आपका यात्रा प्रारंभ हुआ है, आपका गांव भारत के इतिहास में निश्चित तौर पर झंडा बुलंद करने का कार्य करेगा।
मुझे याद है यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और हर साल यहाँ बिहार पुलिस, आर्मी, बहुत लड़कों का सिलेक्शन होता है। क्यों? ये तो गौरव की बात है। बिहार अंडर 19 में गया है, ये तो गौरव की बात है। ये क्यों गया है? क्योंकि आपके लोगों का, आप सभी के मन का जो विचार है वो पॉजिटिव है, आस्तिक है, नास्तिकता नहीं है, निगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। तो जहां आप पॉजिटिव होते हैं वहीं सफलता प्राप्त करते हैं। विशेष मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे साथ हमारे एक मित्र आए हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र अपनी बात को रखेंगे। पटना से छात्र नेता हैं। पटना के सड़कों पर जब आप जैसे छात्रों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो जाती है तो लोग याद करता है प्रदीप कुमार। तो भाई प्रदीप कुमार अपनी आवाज को आप लोगों के बीच रखेंगे। जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी का। और आज इस टूर्नामेंट के आयोजक समिति के जितने भी और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बाकी बात तो मुखिया जी ने कहा ही, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस यही कहूंगा कि आप लोगों का आयोजक करता और हमारे जो अभिभावक हैं उन लोगों का जो माहौल हमने देखा इस गांव का, मैं उनके लिए बस एक ही शब्द कहूंगा कि नुपुर से नुपुर की झंकार सुंदर, पुष्प से पुष्प की श्वास सुंदर, नैनों से नैनों की नजरिया सुंदर। अरे आप तो सुंदर हैं ही, आपसे आपका व्यवहार सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। अब आप सभी लोगों को एक बार पुनः मैं अंतर मन से नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, बस नौजवानों से, खास करके हमसे जो कम उम्र के नौजवान हैं उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूंगा। यह आग्रह है हमारे कि कुछ ऐसा कदम ना उठाना कि हमारे अभिभावक का सर झुकाना पड़े। ऐसा कोई कदम मत उठाइए, ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे हमारे अभिभावक का सर झुक जाए। सदैव ऐसा कार्य करिए कि हमारा बाप, दादा, परदादा, भाई, भतीजा, गोतिया, समाज, गांव सब कहे कि फलाना को, बेटा को देखो कितना आगे बढ़ा, तुम भी पढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसा कार्य करने का कार्य करेंगे सब लोग। अंत में गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कंकन समर्पित चाहता हूँ। आहो बिशनपुर के नौजवान साथियों, जब भी मुझे रात के 14 बजे भी बुलाओ तो मैं आप लोगों के बीच आपको करूंगा। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः सब लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आयोजक समिति के आदरणीय ब्रजेश भाई को दिल से धन्यवाद। और मुझे एक फोन निमंत्रण मिला था। मुझे मेरे दिलकुश भाई हैं, उन्होंने फोन निमंत्रण दिया और मैं दौरा चलाया आप लोगों के बीच। तो मुझे विश्वास था कि आप सेवा सत्कार में, सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो मैं सोच के आया था उससे 100% अधिक मिला। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से धन्यवाद। श्रीमान श्री रामविलास सिंह, सरस्वती नाट्य कला समिति के संरक्षक प्रताप, अपने बुलंद आवाज से तमाम दर्शकों का जो है मनोरंजन और सूचना के लिए यह ध्वनि विस्तार किया उसके बाद। और एक और कमेंटेटर थे जो कि सनोज जी, अगर बेहतरीन आवाज होने का जो उनका हौसला और उनका जज्बा जो रहा। गोविंदपुर के टीम के कप्तान आएंगे और आज के इस उप विजेता ट्रॉफी को ग्रहण करेंगे, उनको ग्रहण कराएंगे। हमारे ये पटना से चलकर हमारे ये प्रदीप भाई जी के द्वारा उप विजेता ट्रॉफी से गोविंदपुर के कप्तान रुपेश और उनके तमाम साथियों को उप विजेता, एक बार जोरदार ताली से लगातार अपने आप को इस टूर्नामेंट में बनाए रखने के साथ फाइनल में अपनी जगह और ये उप विजेता ट्रॉफी के साथ। वही हम आप चाहेंगे कि विजेता टीम के कप्तान और उनके सहयोगी के साथ ये विजेता ट्रॉफी देंगे हम। ठीक है, हल्ला नहीं करो। कैप्टन हरा जाए, कैप्टन दिखो न फिट हो गया ताली। कार्यक्रम को यही विराम दिया जाता है इसी सूचना के साथ कि कल इसी मैदान में यह सरस्वती